राशन की दुकान का लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इसको लेकर जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने रूल्स नोटिफाई किए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो राशन की दुकान है, जिसे फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, उसका लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं, एक फेयर प्राइस शॉप रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे अप्लाई कर सकेंगे और सरकार किन बुनियादों पर यह लाइसेंस बांटने का काम करेगी। पहली बात यह कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा एज ए डीलर, अगर आप फेयर प्राइस शॉप जो है वो रन करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी लोकल अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड इंडिविजुअल जो है वो फेयर प्राइस शॉप के लिए, राशन की दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। लोकल से मतलब ये कि वो व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए और उस पर्टिकुलर पंचायत का या म्युनिसिपल वार्ड का या अर्बन लोकल बॉडी का वोटर होना जरूरी है। साथ ही में अगर फेयर प्राइस शॉप की बात की जाए तो ये भी इन रूल्स में कहा गया है कि जितनी भी पंचायतें हैं, जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, वहां पर कितनी आबादी है इसका ध्यान रखते हुए फेयर प्राइस शॉप्स खोली जाएंगी, राशन की दुकानें खोली जाएंगी। और जो व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही रखा गया है कि एक तो वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला होना चाहिए और उस वार्ड का, उस पंचायत का वोटर होना चाहिए। उसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उसे सर्टिफाई करेगा उस इलाके का एसएचओ, या एसएचओ के बिलो जो ऑफिसर है वो नोटिफाई नहीं कर सकते। साथ ही में जो एप्लीकेंट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए ताकि वो जितनी भी ड्यूटीज एज अ फेयर प्राइस शॉप डीलर होती है, एज अ राशन डीलर होती है, वो सारी ड्यूटीज निभा पाए। एज का जहां तक क्राइटेरिया है उसमें व्यक्ति की उम्र जो है 18 साल से कम या 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के मामले में 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट पे दी जा सकती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोकल अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड इंडिविजुअल की बात की गई थी, तो इसमें एजुकेशन का क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन 10वीं रखा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब वो कौन कौन लोग हैं जो इस राशन की शॉप के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? पहले तो कोई भी व्यक्ति जो माइनर हो, 18 साल से कम जिसकी उम्र है, या फिर जिस व्यक्ति के दिमागी हालात ठीक नहीं है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को जो है वो फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस दिया जा सकता है। अगर आपके परिवार में किसी के पास ऑलरेडी राशन की दुकान का लाइसेंस है तो एक और व्यक्ति जो है वो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी भी इलाके का सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, एमएलए, एमएलसी, मेंबर पार्लियामेंट या म्युनिसिपल बॉडीज का कोई भी अगर इलेक्टेड मेंबर है तो वो भी एलिजिबल नहीं है कि वो राशन की दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। इसके साथ साथ में अगर आप किसी भी सरकारी पोजीशन पर हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं, ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय हैं, बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है कि आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। इसके साथ साथ में जो लोग ऑलरेडी एक लाइसेंस होल्ड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस ओनर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो एक और लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ में अगर वो व्यक्ति जिन्होंने सरकार से लोन लिया है किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कई कई स्कीम्स निकालती हैं जिसमें लोगों को लोन्स दिए जाते हैं कि वो अपनी गाड़ी खरीदें या अपना वो कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करें, कोई छोटी दुकान सेटअप करें, या किसी भी तरीके से लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए कई स्कीम्स निकाली गई है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी एक ऐसे स्कीम के बेनिफिशियरी हैं जिसमें आपको लोन का कोई अमाउंट दिया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी आप जो है राशन की दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक आप ये अंडरटेकिंग ना दें कि जितना भी लोन मुझे दिया गया था वो मैं सारा का सारा लोन जो है वो चुका चुका हूं। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेंट जो कन्विक्टेड है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का या कोई भी ऑफेंस अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या ब्लैक मार्केटिंग के उस पे चार्जेस है या सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कोई भी अगर ऑफेंस उसने किया है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो राशन की दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। अब तरीका क्या है कि किस तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा, अप्लाई किस तरीके से करना है और सरकार किन कंसिडरेशंस पे ये लाइसेंस जो है वो बांटेगी। पहली बात, प्रोसीजर को लेकर ये कहा गया है कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो कि सीएपीडी डिपार्टमेंट, एफसीएसएनसीए डिपार्टमेंट है, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट है,
उसे पहले लोकेशन एडवर्टाइज करनी है वाइड पब्लिसिटी के थ्रू कि यहां पर लोकेशन अवेलेबल है, यहां के लाइसेंस के लिए जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करता होगा, यानी कि जो वहां का लोकल होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, 10वीं पास होगा और जो किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकता है। उसे जो जो डॉक्यूमेंट साथ में देने हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ, आधार कार्ड की कॉपी और साथ ही में फैमिली के इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, क्योंकि उसमें भी क्राइटेरिया है कि 1 से 10 लाख तक अगर आपकी फैमिली इनकम है तो उसके एडिशनल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई व्यक्ति डिस्टिट्यूट है, कोई विडो है, कोई महिला है, तो उन्हें भी एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो भी आप तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं और उसे भी आपको साथ में सबमिट करना है। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशंस आएंगी उसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं देखा जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं। और उसके बाद सभी पंचायतों और म्युनिसिपल वार्ड्स में जहां पर का भी लाइसेंस देने की बात की जा रही है, एक लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी और दिखाई जाएगी कि इन लोगों ने अप्लाई किया है। इसके साथ साथ में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो किस क्राइटेरिया से अब सिलेक्शन करेगी, तो उसमें यह बताया गया है कि बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी यानी 10वीं आपने पास की, उसके अलावा आपने क्या क्वालिफिकेशन आपकी है और 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज है, इन सब के चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरिट बेसिस पर भी जो है वो 70 मार्क्स दिए जाएंगे। फैमिली इनकम के हिसाब से, यानी कि अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, 1 लाख के करीब करीब है, तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम ज्यादा है, 10 लाख के करीब करीब है, तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि फैमिली इनकम अगर आपकी कम है तो आपको हायर मार्क्स दिए जाएंगे ताकि आप इस क्राइटेरिया में ज्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट बन सकें। अगर आप महिला हैं तो उसके 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो डेस्टिट्यूट विधवा हैं, डिवोर्स्ड महिलाएं हैं, सेपरेटेड वुमेन हैं, ऑर्फन गर्ल्स हैं, उन्हें भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो दिए जाएंगे। जिस व्यक्ति के परिवार में कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है उन्हें भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, ड्यूली सर्टिफाइड यानी कि सर्टिफिकेट है आपके पास कि आप कंप्यूटर जानते हैं, तो भी आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है दिए जाएंगे। अगर इन सारे क्राइटेरिया के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स इक्वल मार्क्स कुछ कैंडिडेट्स को अगर मिलते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि एज क्राइटेरिया फिर देखा जाएगा कि किसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे गिना जाएगा। इसके साथ साथ में अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति अप्लाई नहीं करता है तो ये 3 महीने के अंदर अंदर लोकेशन को री एडवर्टाइज किया जाएगा। दोबारा से एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी कि अगर पहली बार में कोई अप्लाई नहीं करता है जो एलिजिबल है, उसके बाद दूसरी बार भी अगर कोई व्यक्ति अप्लाई नहीं करता तो उस मामले में ये कहा गया है कि एप्लीकेशन फिर साथ वाली जो पंचायत है या साथ वाली जो वार्ड है वहां से भी इनवाइट की जा सकती हैं। लेकिन आखिर में ये भी कंडीशन रखी गई है कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आती ही नहीं है एक लोकेशन के लिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, मैनेज करना मुश्किल है या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई लाइसेंस लेना ही नहीं चाहता, तो फिर ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उस इलाके के लिए कैसे इंश्योर किया जाए कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो बेनिफिशरीज को प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो सके। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तरीका है कि अगर आपको राशन की दुकान का लाइसेंस लेना है तो आपको कैसे अप्लाई करना है और किन कंडीशंस पर जो है वो सरकार डिसाइड करेगी कि आपको राशन की दुकान का लाइसेंस देना है या नहीं देना है। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा यही है कि एक परिवार एक लाइसेंस, और अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो आप दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में ये इस पूरे क्राइटेरिया से भी जो नजर में आता है कि कोई इसमें कोशिश ये की गई है कि किसी भी पंचायत में या म्युनिसिपल वार्ड में या किसी पर्टिकुलर इलाके में अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका जो है वो इसे बनाया गया है कि एक लोकल अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को जो है मेरिट बेस्ड तरीके से कि आपके मार्क्स कितने थे, आपने पढ़ाई कितनी की है, क्या आप कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं या नहीं जानते हैं, इन बेसिस पर उन्हें एडवांटेज देकर जो कैंडिडेट्स पढ़े लिखे होंगे उन्हें जो है ये राशन की दुकान का लाइसेंस, फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा।